नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं रीट लेवल फर्स्ट की फाइनल कट ऑफ। ठीक वही कट ऑफ इस वीडियो में मैं फिर से आपको बताने वाला हूं, क्योंकि वो ना तो ऊपर हुई है और ना नीचे हुई है। तभी भी मैंने कहा था कम से कम 4,500 से 5,000 स्टूडेंट के बेस पे ये एनालाइज डाटा पे कट ऑफ बनाई गई है। वही कट ऑफ एक बार फिर से मैं आपके सामने विद प्रूफ लेके आया हूं, क्योंकि सुभाष गुरुजी ने भी एक सर्वेक्षण करवाया है। उस सर्वेक्षण में इन्होंने भी माना है कि अब की बार कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं जाएगी, यानी कि किसी जनरल कैटेगरी में अगर किसी कैंडिडेट के 70 प्लस क्वेश्चन भी ठीक हुए हैं तो वो 101% फाइट में है। विद रीजन मैंने उस वीडियो में आपको 5 रीजन बताए थे कि क्या वो 5 रीजन रहेंगे कि जिसकी वजह से अब की बार कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी। वही रीजन एक बार फिर से मैं आपको बताने वाला हूं। वो वीडियो भी अपनी काफी हद तक बच्चों को आई थी और उसके कमेंट में भी मैंने एक एक कमेंट का रिप्लाई दिया था। लगभग 30,000 बच्चों ने वहां कमेंट करके मेरे को बताया था कि कट ऑफ क्या रह सकती है। वो डाटा मिलाकर, ये सर्वेक्षण मिलाकर और पिछले 4,500-5,000 बच्चों का जो डाटा मिलाकर फाइनल जो कट ऑफ अब बनी है वो एक बार फिर से मैं बताने वाला हूं। इस सर्वेक्षण के बारे में भी बात करेंगे और लास्ट में मैं बताऊंगा कि क्या फाइनल कट ऑफ रह सकती है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर कंप्लीट और स्टिक जानकारी दी जाती है सर्वेक्षण के बाद। मतलब बच्चों के बीच में जाके जब एग्जाम होता है तो वहां एक एक बच्चे से जाके हम बाकायदा मिलते हैं और पूछते हैं कि कैसा आपका एग्जाम रहा, पेपर का लेवल कैसा रहा और क्या कट ऑफ जा सकती है। क्या कुछ हम आज रहा ये एक बार समझते हैं। रीट लेवल फर्स्ट महासर्वेक्षण के बाद ये रही फाइनल कट ऑफ। सुभाष चारण सर जी ने भी माना कि 70 से ज्यादा नहीं जाएगी। इन्होंने एक सर्वेक्षण करवाया है, तकरीबन तकरीबन 1,40,000 मतलब वोटिंग हुई है और उस वोटिंग में जो फाइनल जो पाया गया, सबसे ज्यादा जो बच्चे थे 62% वो 100 अंकों से कम थे। यानी कि नेगेटिव मार्किंग को इंक्लूड कर लिया जाए तो ऐसे लगभग क्या मतलब मान के चलो कि 70 से 75% जो बच्चे हैं वो 100 मार्क्स से नीचे रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, जो अब की बार जो भर्ती है वो भर्ती पिछले की कंपैरिजन में भर्ती की पोस्ट मतलब ज्यादा आई है, तैयारी करने का टाइम कम मिला है और साथ में एक मेन जो मुद्दा रहा है अब की बार अधीनस्थ चयन बोर्ड ने पेपर लिया है और वो पेपर में नेगेटिव मार्किंग दी है। तो जो फिलहाल जो आपके सामने जो आ रहा है, कहने को कुछ भी कह दे कि भाई ये कट ऑफ रहेगी ये रहेगी, लेकिन फाइनल जो हम बच्चों के बीच में जाके पूछते हैं कि कितने उनका स्कोर बना है तो उसी के बेस्ट पे अब मैं आपको ये फाइनल कट ऑफ बताने वाला हूं। इन्होंने जो सर्वेक्षण किया उन्होंने ये बताया है कि 100 से कम वाले 62% है और सिर्फ 6% ही बच्चे ऐसे हैं जिनके 130 से 35 के बीच में इनके क्वेश्चन सही हुए हैं और नेगेटिव मार्किंग अलग रहेगी, वो अलग से है। तो अब हम फाइनल कट ऑफ आपको बताने वाले हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी और एसटी की। लेकिन अब मैं एक बार वो 5 रीजन आपको बता दूं जिसकी वजह से कट ऑफ अब की बार क्यों नहीं ज्यादा जाएगी। पहला रीजन कि पिछले बार की कंपैरिजन में अब की बार पोस्टें क्या है, ज्यादा है और फॉर्म कम भरे गए हैं। पिछली बार पोस्टें कम थी और फॉर्म ज्यादा भरे गए थे, अब की बार पोस्टें ज्यादा है। तकरीबन लेवल फर्स्ट की 19,000 पोस्टें हैं और फॉर्म की तादाद पिछले के कंपैरिजन में बहुत कम है। पहला रीजन। दूसरा रीजन, पिछली बार जो रीट का आज से पहले जितने भी रीट के एग्जाम हुए हैं उनको किसी अदर बोर्ड ने लिया है, लेकिन अब की बार अधीनस्थ चयन बोर्ड ने इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया है। जब अधीनस्थ चयन बोर्ड किसी एग्जाम को कंडक्ट करवाता है तो इसका अपना एक रिकॉर्ड है। बेटा पोस्टें खाली रह जाती है, बेटा तो क्या कहेंगे बहन भाइयों, पोस्टें खाली रह जाती है, लेकिन ये अपनी कट ऑफ के साथ कभी समझौता नहीं करता। आपको मैं बताऊं 2022 में आपको पता है ना, कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती में पोस्टें 7,000 भी फिलअप नहीं हो पाई थी, लेकिन कट ऑफ 40% से ज्यादा नहीं गई। समझौता कर सकते थे, बेरोजगार को रोजगार दे सकते थे, लेकिन इन्होंने कोई समझौता नहीं किया। 2 रीजन हो गए। तीसरा रीजन अब की बार जो रहा वो टाइम कम मिला बच्चों को प्रिपरेशन। जो पुराने समय से तैयारी करते आए थे, पिछली रीट भर्ती में सिलेक्शन नहीं ले पाए वो बात अलग है, लेकिन जो बच्चे अभी जिन्होंने फ्रेशर ही आए थे है ना, अपना मतलब कोर्स पूरा करके आए थे, तो उन बच्चों को इतना टाइम नहीं मिला, इस वजह से मतलब कि कट ऑफ कम जाने का ये भी एक रीजन हो सकता है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कि अब की बार बेटा नेगेटिव मार्किंग थी।
अब की बार क्या थी, नेगेटिव मार्किंग थी। जब भी नेगेटिव मार्किंग होती है तो आपको पता है बिना नेगेटिव मार्किंग के जो अपनी कट ऑफ जाती है वो जाती है 65 से 70%। कितनी जाती है, 150 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो 65 से 70% अगर कट ऑफ जाती है। 70% जब बिना नेगेटिव मार्किंग के जाती है तो अनुमान लगाइए कि अब की बार कट ऑफ क्या जा सकती है। 70% से सीधी ये कट ऑफ आ जाएगी कितने, 50% पे। और 50% तकरीबन 50% पे आने का मतलब ये है कि 150 में से 75 क्वेश्चन भी अगर आप सही करके आते हो तो आप 101% इस रेस में हो। 4 कारण बता दिए मैंने। क्या पहला क्या बताया मैंने कि पोस्टें ज्यादा थी और फॉर्म कम भरे गए, तैयारी करने का समय कम मिला। तीसरा अधीनस्थ चयन बोर्ड। चौथा क्या था कि नेगेटिव मार्किंग थी। पांचवा जो अप्रोच मतलब कोचिंग सेंटर में या पीछे का जो पैटर्न था अब की बार थोड़ा सा इसके हटके भी मतलब पैटर्न आया। टीचिंग मतलब मेथड की जो टेक्निक हम पढ़ते आ रहे थे या फिर जो कोचिंग सेंटर या कोई बड़े बड़े अच्छे अच्छे टीचर पढ़ा रहे थे उससे थोड़ा सा पैटर्न अब की बार हटके आया। नेगेटिव मार्किंग के साथ थोड़ा सा मतलब पैटर्न भी चेंज किया गया। ये एक पांचवा रीजन भी हो सकता है कि अब की बार कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं जाएगी। तो फिर फाइनल क्या कट ऑफ जा सकती है उस पर विचार कर लेते हैं। मैं बताऊंगा आपको, अगर किसी कैंडिडेट के जनरल कैटेगरी में काट पीट कर यानी कि नेगेटिव मार्क को हटा के बेहतर क्वेश्चन अगर बच रहे हैं, जैसे आपने मान लो 85 क्वेश्चन किए और फिर नेगेटिव मार्किंग के मार्क्स माइनस करके अगर आपके बेहतर क्वेश्चन अगर अभी सही है, बेहतर का मतलब आपके 144 नंबर अगर आपके बन रहे हैं, क्योंकि इंटू में 2 करोगे तो अगर आपके 144 नंबर बन रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस रेस में हो। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर बेहतर क्वेश्चन अगर आपके सही है तो डेफिनेटली आप रेस में हो। ओबीसी की बात करूं तो 70 प्लस क्वेश्चन अगर आपके हैं तो डेफिनेटली आप कंपटीशन में हो। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 68 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो आप इस रेस में हो। देखो यहां मैं मतलब बनाने को क्या भी कट ऑफ बना सकता था, लेकिन मैंने बताया पहले भी मैंने जो बनाई थी उसमें कम से कम 4 से 5 हजार बच्चों का सर्वेक्षण था। गुरुजी ने भी सर्वेक्षण किया है और फिर वहां जो इतने सारे कमेंट आए किसी भी स्टूडेंट का, इक्का दुक्का स्टूडेंट को छोड़कर बाकी किसी स्टूडेंट ने मेरे को ये नहीं कहा कि मेरे 85 क्वेश्चन बिल्कुल सही बचे हैं, करके आए हैं, सही करके आए हैं 90 तक, तकरीबन 95 के भी मैंने कमेंट पढ़े हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि सर इतने मेरे गलत हो गए। और फाइनली जो निचोड़ निकाला गया तो 70 से 75 के बीच में ही बच्चों ने दम तोड़ते हुए मैंने देखा है। यानी कि जनरल वालों के 72 प्लस, ओबीसी के 70 प्लस, ईडब्ल्यूएस के 68 प्लस, एमबीसी के अगर किसी के मान के चलो 65 प्लस क्वेश्चन सही है तो वो फाइट में है। एससी और एसटी में ज्यादा स्लाइटली सा डिफरेंस होता है, 62 प्लस क्वेश्चन सही है। और एसटी के अगर 60 प्लस क्वेश्चन सही है तो आप डेफिनेटली फाइट में हो। एक बात और बता दूं आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट बात रहेगी, मेल कैंडिडेट की ये जो लिस्ट बताई है मैंने, इससे अगर बात करें तुलना करें फीमेल कैंडिडेट से तो ध्यान रखना कम से कम 2 क्वेश्चन माइनस करते हुए चलना, प्रत्येक कैटेगरी में 2 क्वेश्चन माइनस करते हुए चलना। इसका एक बहुत अच्छा मैं रीजन आपको देने वाला हूं, सहमत हो तो मेरे को भी आप कमेंट में जरूर बताना क्या मेरी बात से सहमत थे कि नहीं थे, और आप मेरे को यह भी बताना कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप्ड और डिवोर्स वाले कैंडिडेट का मैंने यहाँ जिक्र नहीं किया है, उनके मार्क्स मतलब इनसे कम ही जाते हैं, आपको भी पता है, लेकिन आपके क्या मार्क्स बन रहे हैं ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब मैंने क्या कहा, फीमेल कैंडिडेट के -2 2 2 करके चलना, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट के साथ एक सीन होता है, अगर उन्होंने प्रैक्टिस की हो तो बात अलग है, अदरवाइज प्रैक्टिस नहीं की होती तो एग्जाम का प्रेशर होता है, बुरा मत मानना, है ना। लेकिन सच्चाई यही है कि जब एग्जाम का प्रेशर होता है तो नेगेटिव मार्किंग है तो वहां गलती होने की, लड़के और लड़की में अगर कंपैरिजन किया जाए तो गलती होने के चांस किसके ज्यादा होते हैं, हमेशा लड़कियों के होते हैं नेगेटिव मार्किंग में। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो इतनी हेजिटेशन नहीं होती, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है तो जहां गलती होने के चांस लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों के ज्यादा होते हैं। तो -2 2 2 करके चलना, यानी कि जिस किसी बहन के अगर 70 प्लस जनरल कैटेगरी में, 68 प्लस ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में 66 प्लस, एमबीसी में 63 प्लस, एससी में 60 प्लस और एसटी में अगर 58 प्लस क्वेश्चन माइनस करने के बाद, नेगेटिव वालों को काटने पीटने के बाद बन रहे हैं तो डेफिनेटली वो फाइट में है। आपका क्या स्कोर बन रहा है मेरे को इंतजार रहेगा आपके कमेंट का, और फिर मैं और अच्छे से एनालाइज कर पाऊंगा। कम से कम 50 से 60 हजार स्टूडेंट का जब डाटा इकट्ठा मेरे पास अकेले के पास कलेक्ट हो जाएगा तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं रहेगी कि कट ऑफ फाइनल क्या रहने वाली है। वैसे ज्यादा दूर नहीं है, मतलब आपको पता है कि बात करूं कि 1 तारीख को आने वाली अगले महीने की 1 या 2 तारीख तो आपको पता है कि रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी, और उसके बाद मतलब एक फाइनल पता लग जाएगा कि क्या कुछ कट ऑफ रहने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। कमेंट में मेरे को जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या था।
रीट लेवल फर्स्ट की, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। ये वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, यहाँ भी बनाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।